नहीं, इधर हैं सब लोग। वो आपके पास ही खड़े थे। प्रश्नकाल क्रमांक 1, श्री प्रबोध मीन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला बाल विकास विभाग की मंत्री महोदय से दिव्यांग जनों के संबंध में, उनकी भर्ती पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था। उनका जवाब भी आया हुआ है, लेकिन जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो जवाब में दिया है कि दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों के चिन्हांकन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 33 के तहत पदों का चिन्हांकन किया जाना है। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि ये 2016 अधिनियम जो है और दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का जो अधिनियम है 2023 है, वो कब से लागू किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जब अधिनियम बना माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि प्रथम बार जब अधिनियम बना था 1995 माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उस टाइम बनने के बाद 7 प्रकार के दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया था और उसमें प्रक्रिया इतना लंबा चला माननीय अध्यक्ष महोदय जी। वो कंप्लीट होके जब पदों का चिन्हांकन किया गया तो 25/9/2014 को पदों का चिन्हांकन किया गया। अब क्योंकि ये अधिनियम 2016 में फिर से लागू हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो इसकी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि 2016 के बाद इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजन आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो सभी विभागों से अभिमत लेना रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो अभी 24 विभागों से अभिमत आ गया है, 26 विभागों का अभिमत आ जाएगा, तो फिर से पदों का चिन्हांकन होगा माननीय। चलिए प्रभु जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अधिनियम 2016 के बारे में मंत्री जी ने बताया, लेकिन ये भी सही है कि दिव्यांगजन अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत दिव्यांगजनों के पदों का चिन्हांकन 1 वर्ष के अंदर किया जाना था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब अधिनियम बनता है तो उसकी प्रक्रिया होती है, और जब 1995 में इतनी लंबी प्रक्रिया चली, 2016 में इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है, तो अधिनियम 2023 में भी तो उसकी प्रक्रिया तो लंबी ही रहेगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदया जी जवाब ठीक दे रही हैं, लेकिन 2016 से प्रक्रिया चालू हुई है, फिर 2023 में फिर से प्रक्रिया फिर लागू की गई। 16 से लेके 23 और 23 के बाद अभी इतने लंबे वर्षों में 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों तक केवल चिन्हांकन का कार्य हो रहा है और दिव्यांगजनों को न उसको पदोन्नति हो पा रही है, न उनकी भर्ती हो पा रही है, और ये बड़ा संवेदनशील विषय है। और इसमें चूँकि टोटल कुल मिलाएंगे हम लोग तो 9 साल करीब निकल गए, 2025 आ गए, और इतने लंबे अंतराल तक केवल प्रक्रियाधीन है, उसकी कार्रवाई चल रही है, तो दिव्यांगजनों के साथ ये तो अन्याय है। तो मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि यदि इसमें इतने लंबे वर्षों में यदि कोई यदि अधिकारी या उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि अभी भी 2016 की जो
कार्यवाही जो प्रक्रियाधीन है, मैं माननीय सदस्य को ये बात को पहले भी अवगत करा चुकी कि अभी तक अभिमत 24 विभागों से आया है और 26 विभागों से आना बाकी है। और जिस नियम की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी की 2023 अधिनियम, ये 2023 अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मतलब है ही नहीं। मैं चूंकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि उत्तर में आया है कि इसको 2023 लागू किया गया है और कार्रवाई चल रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा शपथ पत्र दिया गया था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि है ये संवेदनशील, क्योंकि दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ चीज़ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कहीं ना कहीं भर्ती में दिक्कतें हो रही होगी, लेकिन 2016 के एक्ट के अनुसार भर्तियां की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। रही बात शपथ की, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 4% से अशून्य का प्रावधान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/8/2018 अनुसार सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता में ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 7% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमोद जी का प्रश्न बहुत छोटा है। 2016 से 2025 आ गए और 9 साल के पूरे कार्य अवधि निकल गया और पदों का चिन्हांकन जैसे प्रक्रिया में 9 साल लगता है, तो ये दिव्यांगजनों के लिए विभाग को और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और यदि इस 9 साल तक यदि हम सिर्फ उनके पदों का चिन्हांकन करते रहेंगे तो इतना महत्वपूर्ण विषय में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए कृपा करके इसको आप कोई समय सीमा बैठ के, उनके यही विषय है कि समय के अनुसार हो जाए, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी आप कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसका चिन्हांकन हो जाए। प्रश्न क्रमांक 2 श्री अनिल भेड़िया जी। इसमें मैंने तो कर लिया आपका प्रश्न, आपका ही प्रश्न मैं कर रहा हूँ। हाँ सर, आपसे थोड़ा और आप में जोड़ना है मुझे। चलिए चलिए। प्रदेश के दिव्यांगजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान किए जाने हेतु 31 मई 2024 को शासन द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। ये शासन आपका है, क्या आपको पता है कि इस तरह से परिपत्र जारी किए हैं? और अगर इतनी लापरवाही हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, तो ये एक अमानवीय व्यवहार है जो आपके अधिकारियों के द्वारा, आपके द्वारा या शासन के द्वारा जो किया जा रहा है। और इसे मैं सीधा सीधा कहूँगा कि आप लोग दिव्यांगजनों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का जो आया है ना प्रोग्राम, घोषणा पत्र, उसमें लिखा हुआ है ये हमारा दिव्यांगजनों का के साथ इस तरह से व्यवहार अध्यक्ष महोदय अमानवीय व्यवहार है। और इसके लिए भी कुछ न कुछ सजा इनको निर्धारित करना चाहिए कि अभी तक मात्र 24 विभाग का आया है, 26 विभाग का नहीं आया है। ये कोई पचने वाली बात नहीं है, समझ ही में नहीं आ रही कौन सी बात है कि दिव्यांगजनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें समय सीमा निर्धारित करवा दें ताकि इस पे न्याय मिल सके उनको। क्योंकि विभिन्न विभाग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी विभाग से उनके पदों का चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है। आपको प्रश्न बहुत व्यापक है, तो मुझे लगता है कि मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को इसकी चिंता करनी चाहिए और ये 6 महीने के अंदर इसको एक रास्ता निकालें। ये अंतिम उपाय हो सकता है।
श्रीमती अनिला भेड़िया जी। माननीय नेताजी, आज ओपनिंग बैट्समैन आप ही हैं, पूरा आप ही संभालना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल नहीं जनाब, आपकी कृपा हो तो हम ही आज बैट्समैन बन जाते हैं। आज शुरुआत से ही बल्लेबाजी आप ही कर रहे हैं, दूसरे के साथ। श्री अटल श्रीवास्तव क्रमांक 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महिला बाल विकास मंत्रालय महतारी बंधन योजना का लाभ किन किन को मिल रहा है, और जिनको पहले से उन योजनाओं का लाभ मिलता था, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 रुपये, सुगर सहारा पेंशन 500 रुपये, मुख्यमंत्री पेंशन योजना का 500 रुपये। तो जो आपने महतारी बंधन योजना का 1000 रुपये दिया था, क्या इन लोगों से काट के पैसा दिया जाता है या उनको पूरा 1000 रुपये दिया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बात को पिछले बार ही क्वेश्चन उठाया गया था आप सदस्यों के माध्यम से ही, तो मैं इस बात को रखी थी कि इसमें अंतर की राशि जिसमें महिलाओं को इस तरह की पेंशन, जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या निःशक्त जन जो भी हैं, इसमें उनके अंतर की राशि माननीय अध्यक्ष महोदय दी जा रही है। वृद्धा पेंशन पहले 2007 में लागू हुई थी, तब 350 रुपये मिलते थे, जिसमें 200 रुपये शेयर केंद्र सरकार का और 150 रुपये राज्य सरकार का था। उसके बाद 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसको राज्य ने अपना अंश बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया, तो 500 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती है। आप 1000, आपने वादा किया था कि 1000 रुपये का जो महतारी बंधन योजना, उसका लाभ सबको मिलेगा, तो वृद्धा निःशक्त जनों का ये पैसा क्यों काटा जा रहा है? उनको तो पुरानी योजनाओं का लाभ मिलता ही है। ये आपकी नई योजना थी महतारी बंधन योजना, इसमें 1000 रुपये में उसमें 500 रुपये काट के क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, जवाब उनका आ गया स्पष्ट, अंतर की राशि दी जा रही है, ये स्पष्ट हो गया है, इसलिए इसमें आगे बढ़ के प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाह रही हूँ कि जो आप अंतर की राशि बोल रही है, वो किस टाइप का अंतर का राशि है, थोड़ा समझा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने इसमें जिन महिलाओं को चिन्हांकित किया है, उसमें कुछ पेंशनधारी महिलाएं भी आ रही हैं, तो हमने कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, लेकिन कुछ पेंशन वाली भी महिलाएं हैं, दोनों मिला के 1000 रुपये। ठीक, अंतर की राशि बता दिया साफ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा अंतर की राशि, इसमें घोषणा पत्र में था नहीं, उसको तो हम 1000 ही मांगेंगे कि महतारी जो बुजुर्ग महिलाएं उनको 1000 मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विषय पर एक बार और भी मेरा एक और प्रश्न अध्यक्ष महोदय जी, फिर उसी विषय पर पूरा चर्चा करना सदन का। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में महोदय जी, जिनको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका पोर्टल खोलने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? जिनको नहीं मिल रहा है उनके बारे में कुछ है तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार है। हाँ, बिल्कुल है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आने वाले समय में चिंता करेंगे, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समय तो बता दीजिए कि कब तक आप खोलेंगे पोर्टल को? 500 रुपए कब दोगे? जो महिलाएं सभापति महोदय जी, उनको राशि नहीं मिल रहा है, वो बार-बार हमारे पास मंत्री जी सक्षम है, उनको जवाब देने दीजिए, उसका समय निर्धारण कर दीजिए। ठीक है, आपको प्रश्न आ गया, उन्होंने जवाब भी अच्छा दे दिया। लालिया जी। सम्माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न ये आगे बढ़ गया, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने केंद्र संचालित है? मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न कुछ नहीं है। आपसे बड़ा ये गंभीर विषय है, आप मजाक मत लीजिए। जिसमें कितने केंद्र संचालित है और कितने जो आप किराए के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें
ये भवन कब तक बन जाएगा और ये जो भवन जो किराए में संचालित आप कर रहे हैं इनका कितना किराया में लिया गया है और ये पैसा किस मद से दिया जाता है, ये माननीय मंत्री जी बताइए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में 482 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भवन विहीन है। ठीक है। और किराए की बात है तो किराए जो समूह वाले हैं या जो राशन दुकान चलाते हैं वो लोग अपना किराया देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो समूह चलाते हैं वो किराए में दिया जाता है, कितना किराया दिया जाता है? चूँकि आपका भवन बनाने का कोई प्रावधान है, नया भवन जिसमें अलग से भवन में पीडीएस भवन नहीं बना है, तो उनको कब तक बनाया जाएगा माननीय मंत्री जी? 482 जो खाली हैं उनको कब तक बनाएंगे, कोई योजना है क्या, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो भवन है उसको बनाने का अब रोजगार गारंटी वगैरह से निवेदन करते हैं, कभी मंडी से ये निवेदन अलग अलग मदों से बनता है जी। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ठीक, आप पूछिए। जी जी, ये ग्राम धनगावा में पीडीएस भवन बन चुका है, लेकिन वहाँ निजी जगह में ये दुकान संचालित है। कई बार आवेदन देने के बाद, ग्राम वासियों की ओर से देने के बाद भी वहाँ पीडीएस भवन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो आखिर किसके संरक्षण में ये काम हो रहा है? आप दूसरा चीज, मेरे एक और प्रश्न है कि अभी नए सरपंच जो चुनाव जीत कर आए हैं, कहीं राशन में कमी है, तो उसको किस तरह से आप 1-2 महीने का राशन का जो शॉर्टेज है उसको कैसे उसको मेकअप करेंगे आप, ताकि कई लोग इसको लेने में कतरा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, चार्ज लेने में कतरा रहे हैं। मेरे यहाँ गंभीर मामला अभी 2 फूड इंस्पेक्टर को अटैच किया गया है, लेकिन पूर्व में जिस फूड इंस्पेक्टर को शिकायत के आधार पर हटाया गया था उसको फिर से उसके जगह में भेज दिया गया। तो क्या उसको फिर से भ्रष्टाचारी करने के लिए भेजा जा रहा है? आम जनता के हित में राशन जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन लगातार अफरा तफरी का शिकायत पूरा प्रदेश में है, मजदूरी क्षेत्र के साथ साथ, और 2-2 महीने का जो शॉर्टेज है, और वो गलत तरीके से जो नया संचालन करते हैं दुकान, वो उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको 300 कुंटल 700 कुंटल का आप चावल मेकअप करिए करके। तो ये कैसे सिस्टम को आप दुरुस्त कब तक करेंगे? या जो अधिकारी ये कर नहीं पा रहे हैं, इसको इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमारे यहाँ जो फूड कंट्रोलर है माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है, वो एक भी दिन मॉनिटरिंग करने में क्षेत्र नहीं जाते, न ही कोई जानकारी लेते। तो जब लगातार जानकारी होता तो ऐसा घटना ही नहीं होता, किसी को जेल जाने का नौबत ही नहीं आता। तो आपका ये जो विभाग है, आप माननीय सक्षम मंत्री जी है, सीनियर हैं, थोड़ा व्यवस्थित बनाइए प्रदेश को। इसमें कई लोग जो ना चाह के भी जबरन जेल जा रहे हैं, अफरा तफरी का मामला हो रहा है। थोड़ा व्यवस्थित करिए, करेंगे बोलिए आप फटाफट जल्दी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो इनके गांव है धनगवा, वहाँ ये पीडीएस राशन दुकान बनकर तैयार है। आप जब चाहें उसका आप उद्घाटन कर लीजिए, करवा सकते हैं, और या फिर हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह बहुत बढ़िया। जी, आपको धन्यवाद। और जो नहीं बना है कब तक आप बनाएंगे और बता दीजिए। 480 है, धीरे धीरे बनेगा, बता रहे हैं ना 480। आप पूछिए। तो महिलाएं जो पैसा देते हैं, 1 मिनट सर, निवेदन है, जो उनको किराए में देते हैं तो अपने जेब से देते हैं कि उसी में कुछ इधर उधर करते हैं? आप बता दीजिए। इधर उधर के जवाब, उनको कमीशन का राशि मिलता है माननीय अध्यक्ष। अच्छा, उसी में से वो लोग। ठीक है, हो गया, चलिए। थैंक यू। बलेश्वर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी इसी विषय में चर्चा हो रहा था, पीडीएस दुकान के विषय में। मेरे क्षेत्र जयपुर विधानसभा में भी ऐसी मामला है, जो शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को पीडीएस अंत्योदय
निराश्रित एवं प्राथमिकता कार्ड और बरदाना में किस किस दर से किस किस आधार पर कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान किया गया है। माननीय मंत्री महोदय जी, आज तक लगभग 1.5 वर्ष से पीडीएस संचालित दुकान वाले को कमीशन नहीं मिला है। और जैसे सदस्य महोदय जी ने अभी बताया कि क्या भुगतान कमीशन के राशि से करना है कि जेम से करना है, इसका जानकारी मुझे भी चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताइए। और क्यों अभी तक कमीशन क्यों नहीं मिला है, ये भी जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 348 राशन दुकान में से माननीय अध्यक्ष महोदय 289 दुकान का भुगतान कर लिए गए, माने 2023 का पूर्ण भुगतान कर लिए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, और 59 दुकान इनका भुगतान शेष है। और माननीय विधायक जी जो पूछ रहे हैं उसके यहाँ का 14 राशन दुकान है, ये 14 राशन दुकान में शॉर्टेज मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वहाँ का भुगतान नहीं। माननीय मंत्री महोदय जी, इस जो शॉर्टेज मिला हुआ था वो एसडीएम कार्यालय में उनका निराकरण के लिए लगा हुआ था कि सक्षम न्यायालय एसडीएम कार्यालय द्वारा दुकान संचालक के पक्ष में आदेश पारित हुआ था और ये प्रकरण को नस्तीबद्ध भी कर दिया गया है। लेकिन मैं विधानसभा में जब क्वेश्चन लगाया, प्रश्न लगाया, मेरे पास आया और मेरे आने से पहले फूड इंस्पेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी, कलेक्टर, लगभग 6 महीना से मैं लगातार इन लोग को फ़ोन भी किया कि इनका जांच करके इनका कमीशन का भुगतान दिलवा दीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जब मैं प्रश्न लगाया तो 17/3/2025 को फिर से प्रकरण दर्ज कर लिया और पुराना प्रकरण को अनदेखा कर दिया गया है। तो क्या पुराना एसडीएम जब नस्तीबद्ध जांच करके नस्तीबद्ध हो गया है, उसके बावजूद भी आपको विश्वास नहीं है कि और उसमें क्या उसको भुगतान नहीं मिल पाएगा? अब कैसे वो संचालित करेगा? आज आपने क्या लंबा प्रश्न दिवस घोषित किया क्या? चलिए, फूड का है ना, उसको संतुष्ट करिए, इनको संतुष्ट कर दीजिए। चलिए, 1.5 साल से भुगतान नहीं मिल पाया है और 14 दुकान नहीं, 59 दुकान बता दीजिए कब दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर भी थोड़ा माननीय मंत्री जी, जितना लंबा प्रश्न हुआ है ना, उत्तर भी उतना ही लंबा देना। आप पढ़ दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत छोटे संक्षिप्त में बताइए जी। ये 14 दुकान है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसका जो विधायक जी बता रहे हैं वो एसडीएम कोर्ट में, तो पुनः अवलोकन में कलेक्टर महोदय ने फिर एसडीएम को भेजा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 14 दुकान को, और उसका जैसे ही निराकरण उसी हिसाब से भुगतान। माननीय मंत्री महोदय जी, मंत्री महोदय जी, ठीक है मंत्री महोदय जी, एसडीएम में नस्तीबद्ध हो चुका है ये प्रकरण। उसके बाद लगभग मैं 6 महीना से इसमें प्रयास किया हूं कि उसको भुगतान मिल जाए। उसके बावजूद मैं प्रश्न लगाया तो 17/3 को उनको नोटिस दिया गया, प्रकरण दर्ज किया गया है। अब मान लो 1.5 साल वो फिर कमीशन नहीं पाएगा, तो फिर दुकान और पीडीएस वितरण माने कैसे चावल बांटेगा? कहाँ से लाएगा पैसा? हो खेत बेच के लाएगा कि ब्याज में पैसा उठाएगा? आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ 14 दुकान का है। ये 14 दुकान जिला के कलेक्टर है। पुनः विलोकन के लिए ये दुकान का जो है 14 दुकान का है। इसमें जो शॉर्टेज मिला है वो प्रकरण लंबित है एसडीएम के। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे एसडीएम निर्णय करता है, जो भी फैसला अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, कमीशन अध्यक्ष महोदय, एसडीएम कार्यालय में और 2-3 साल लगेगा क्या? मामला बहुत छोटा है, निर्णय हो जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा है कि किसी के पास शॉर्टेज है तो उसका कमीशन रोक दिया जाए? अगर होगा तो पूरा प्रदेश का कमीशन रोका जाए, क्योंकि सभी दुकानों में कुछ न कुछ शॉर्टेज है। मैं ये चाहता हूँ कमीशन रोकना उचित नहीं है, उनको तत्काल आप भुगतान के लिए आदेश करिए, और जो भी शॉर्टेज है वो कोर्ट में एसडीएम कार्यालय में चल रहा है। जब निराकरण होगा उसको शॉर्टेज भरना रहेगा तो भरेगा, या जिस विभाग से माने शॉर्टेज हुआ है उसको माफ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनको
जल्द से जल्द आप भुगतान करवाइए 10-15 दिन के अंदर में। भुगतान कराइए। क्रमांक 6 विक्रम मंडावी जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला मंत्री जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोल मैं दीजिए बता कुछ। दिया हूँ कि 14 प्रकरण एसडीएम कोर्ट में लंबित है। जल्दी से जल्दी कराइए, ये हाँ। माननीय विधायक जी चाहते हैं। श्री विक्रम मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था कि 2024-25 के लिए जो 40% राज्यांश का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, जो पालना दर के प्रश्न में। माननीय मंत्री जी, फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 2024-25 के लिए जो 40% जो राज्यांश का जो प्रावधान होता है वो क्यों नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2024-25 का जो केंद्रांश और राज्यांश का भुगतान होना था वो वित्त से परमिशन उस टाइम नहीं मिल पाया था माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और अभी वित्त से परमिशन मिल गया है और वित्त से परमिशन मिलने के बाद पैसा रिलीज कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न में जो उत्तर में जो बताया है कि 15 फरवरी 2025 तक भी कोई राशि व्यय नहीं हुई है और दोनों राशि शेष है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब आप राशि शून्य है तो 175 जो पालना दर आप संचालित कर रहे हैं वो उनका व्यय किस मत से हो रहा है? जब राशि शून्य है तो 175 जो पालना दर आप संचालित कर रहे हैं उनका व्यय किस मत से किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके लिए राशि आई हुई है और इसमें जो दर्शाया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी 4,82,51,250 25 फरवरी के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसी बात को बताई माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि अभी ही फिलहाल में ही वित्त से परमिशन मिला और रिलीज कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी, आपने खुद बताया, उत्तर में आया है कि राशि व्यय नहीं, मतलब खर्चा नहीं हुआ है, और उसके बावजूद भी फिर आप जैसे 175,000 का संचालन हो रहा है ये बता रहे हैं प्रश्न में भी, मेरे प्रश्न में उत्तर में भी, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि खर्चा भी नहीं हुआ है, तो जो संचालित हो रहा है तो किस मत से हो रहा है वो तो स्पष्ट दर्शाया नहीं आप इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मत पूछ रहे हैं, मत की जानकारी मिलते ही मैं माननीय सदस्य को अवगत करा देती हूँ। माननीय चलिए अध्यक्ष महोदय जी, करा देंगे, जानकारी दे देंगे आप पूछिए। नहीं है इसमें, आपने उत्तर में ये दिया है, आपके लिखित उत्तर में ये आया है कि 15 फरवरी तक किसी तरह का कोई व्यय हुआ ही नहीं है, तो क्या ये योजना संचालित नहीं थी पूरे साल भर? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, योजना संचालित है। पालना योजना केंद्र सरकार की योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, और योजना संचालित हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार उत्तर देख लीजिए आप। इन्होंने स्पष्ट कहा है 15 फरवरी 2025 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। 15 फरवरी मतलब ये मार्च का अंतिम महीना है अध्यक्ष महोदय, तो अगर साल भर राशि व्यय नहीं हुआ है तो संचालित तो हुआ ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें क्या है, पैसा रिलीज होने के बाद भुगतान में भुगतान की प्रक्रिया अभी चल ही रही है और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो पहुंच जाएगी माननीय। तो ये आपने जो उत्तर दिया है 15 फरवरी 2025 तक किसी भी तरह का कोई व्यय नहीं हुआ है, ये गलत है। आप बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए इसको। जब व्यय नहीं हुआ है तो फिर खर्चा ही नहीं हुआ तो चल कैसे रहे पूरे राज्य भर? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, SNA स्पर्श मॉडल के अंतर्गत आ रही तकनीकी दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है। 31 मार्च 2025 तक जिलों द्वारा राशि का आहरण
कर व्यय कर लिया जाएगा माननीय अध्यक्ष। चलिए इंद्र साहब जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब ही नहीं आ पा रहा है कि मैंने दो बार पूछा कि इसमें जब खर्चा ही नहीं हो रहा है, एक तरह से मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ यह बता रहे हैं पूरे प्रदेश भर में 175 पालना घर चल रहा है। तो दोनों में कैसे हो सकता है? या तो 175 घर जो पालना घर चला रहे हैं वो नहीं चल रहा है, या फिर ये झूठ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है आप क्लियर करवा दीजिए या आप बता दीजिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर राशि व्यय नहीं हुई है तो फिर ये संचालन चल ही नहीं रहा है। तरफ ये बताया जा रहा राशि अध्यक्ष जी से मैं पूछ रहा हूँ सीधा। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ बता रहे, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पालना केंद्र संचालन मतलब पालना केंद्र संचालन हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो व्यय की बात कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से मैं माननीय सदस्यों को बता दी माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि SNA स्पर्श मॉडल के अंतर्गत आ रही तकनीकी दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है। 31 मार्च 2025 तक जिलों द्वारा राशि का आहरण कर व्यय कर लिया जाएगा। चलिए माननीय 12 बजे के बाद मंत्री जी अपने चेंबर में चाय पीने बुला लीजिए। प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिए जो क्वेश्चन किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कर लिया जाएगा, मतलब साल तो खत्म होने वाला है अध्यक्ष महोदय, 10 दिन बचा हुआ है, ये तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो क्या साल भर कोई योजना अगर आपने व्यय नहीं किया है, इसका मतलब योजना संचालित नहीं थी? आप इसको मान ले या आप ये मान ले कि आपका ये उत्तर गलत है, आपने जो लिखित में उत्तर दिया ये गलत है। दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? या तो आपने व्यय किया, ये जो योजना है इसको संचालित किया, या इस योजना को संचालित ही नहीं किया, व्यय ही नहीं किया। आप आहरण कर लेंगे, कब करेंगे? तो ईयर एंड हो गया। नहीं, उन्होंने जवाब में पूरा पढ़ोगे 24-25 में केंद्रांश का 60% के मान से इतनी राशि मदर सेक्शन के 40% का राज्य का अंश उपलब्ध है। इसके आप दूसरे जवाब में देखेंगे, उन्होंने कहा ये राशि उपलब्ध है, तो जो काम चल रहा है इस राशि से चल रहा होगा। मतलब जो नहीं कि ये भी बताएं। ये सेकंड को आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। आपकी बात समझ गया। दूसरे पैरे को पढ़ लेंगे, केंद्रांश जवाब संपूर्ण है, और उसके बाद भी आपको और स्पेसिफिक कोई जानकारी चाहिए तो मंत्री जी उपलब्ध। मैं तो आपसे नहीं, मंत्री जी उपलब्ध, मैं जवाब नहीं दूंगा। मुझे उत्तर मंत्री जी से समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसी नहीं समझ में आ गया, आपको पूरा उत्तर दोनों में दे देंगे। मेरा एक संशय है, आप उसको दूर करवा दीजिए। मेरा एक संशय है, इसने इन्होंने कहा है कि राशि व्यय नहीं की गई है, उसके बाद उन्होंने कहा है केंद्रांश उपलब्ध है। तो केंद्रांश की राशि खर्च की गई 60% और राज्य की कोई भी राशि खर्च नहीं की जाती इस योजना में, इसको स्पष्ट करवा दे मंत्री जी। चलिए, आप पूरी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। श्री इंद्र साहू जी 7वां नंबर हो गया, उपलब्ध करा देंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी तो उत्तर आता नहीं है विधानसभा में। आप सभी को पूछ लीजिए, उपलब्ध कराते हैं। पूरा उत्तर तो आपको मिल चुका है, उपलब्ध कराएंगे, पूरा उत्तर मिल चुका है। चलिए 7वां नंबर। माननीय नेताजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग से नहीं आगे बढ़ गए, अब चलिए 7वां नंबर में आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग से माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत छोटा 2-3 प्रश्न है कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले में कितने पेंशन की योजनाएं लागू है, साथ में वहाँ की भुगतान की स्थिति के बारे में मेरे द्वारा जानकारी चाही गई है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला बलौदा बाजार भाटापारा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, तो माननीय सदस्य को उत्तर में दे दिया गया है, और विकासखंड वार भी उत्तर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर चाहेंगे तो मैं इसको पढ़ दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ के सुना दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिला बलौदा बाजार भाटापारा के अंतर्गत
जिले में मतलब छः प्रकार की पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना है। ये केंद्र की योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और जो राज्य की योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 2023 के चुनाव में ये मोदी की गारंटी में एक योजना की घोषणा आप लोगों के द्वारा की गई थी। ये पेज नंबर 12 में सरल क्रमांक 4 में हम प्रदेश के हर नागरिक को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करेंगे, जिसमें योजना का आधा भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का जिक्र माननीय मंत्री जी के इस उत्तर में नहीं है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस योजना को आप कब लागू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष कभी ये नहीं कहती कि जो योजना घोषणा पत्र में था वो संचालित है, उसकी तारीफ तो कभी नहीं करते, लेकिन जो बचे हुए घोषणाएं में हैं, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे करके सब हो रहा है। कम समय में बहुत सारी घोषणाएं को पूरे किए हैं, आने वाले समय में ये सबको भी करेंगे। ठीक ठीक, ऐसे 6 योजना में 100% पेमेंट हो चुका है। आप पढ़ेंगे 1 से 6 का 100% भुगतान किया जा चुका है। एक योजना के बारे में मंत्री जी ने कहा कि आगे हम आने वाले समय में उसका योजना के रूप में लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी योजना तो पुरानी योजना है जो अभी वर्तमान में लागू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र या कोई चीज के ऊपर आपने संकल्प लेके कई चीजों का आया था, पूर्ति कर दी क्या पहले? चलिए, आपने जो पेंशन, आपने जो योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी पूछी है और माननीय मंत्री जी ने पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। 6 योजना की है। माननीय मुनत जी, आपको जब हर बात में ये सोचती है आपके 5 साल, आपके 5 साल, तो हम लोग जब कहते हैं आपके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, तो उसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जब आप हमको सुनाते हैं तो आप भी सुनने का साहस रखिए। नेताजी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, जो प्रश्न है प्रश्न में आपने पूछा, आपका प्रश्न का जवाब पूरा आ गया। प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के बाहर का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने उत्तर दिया। मेरा मूल प्रश्न अभी नहीं आया है इसमें। चलिए, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समाज के अंतिम छोर से जुड़ा असक्त बेसहारा लोगों से संबंधित मेरा सवाल है, और इसमें माननीय सदस्य के द्वारा यदि पिछली बात की जा रही है तो हमारी मात्र 3 साल की सरकार रही, कोरोना काल को यदि छोड़ दे तो, और उसमें इतना बेहतर जो काम हुआ है उसके बारे में आप लोग भूल जाते हैं इस बात को। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो अभी संचालित योजनाएं हैं पेंशन की, उन योजनाओं के जो पेंशन की जो राशि भुगतान है वो हमेशा 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 4 महीना भी हो जाता है। तो इस पर माननीय मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि इसका यदि महीने के 1 से 5 तारीख के अंतराल में यदि उनका भुगतान हो तो ऐसे गरीब हितग्राहियों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे समय में पेमेंट हो जाए, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कर रहे हैं कि नहीं डीबीटी में, तो उनके खाते में सीधा पहुंच जाता होगा। समय पे पेमेंट हो जाए, बस इतनी चिंता है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भुगतान 100% हो ही जाएगा। समय पे करा दीजिए। श्री व्यास कश्यप जी, 8वां। अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला बाल विकास मंत्री से प्रश्न किया था कि जांजगीर चांपा अंतर्गत कितने अनाथालय और वृद्धाश्रम संचालित है। जवाब आने के लिए आया है महोदय, पर एक भी वृद्धाश्रम के विषय में जानकारी नहीं है, और एक हेल्प समिति चला रही है करके है, पर यह हेल्प समिति कहाँ संचालित है जांजगीर चांपा में? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये हेल्प समिति ये विकास खंड नावागढ़ में संचालित है माननीय अध्यक्ष महोदय जी।
स्थान बता दीजिए, नवागढ़ माननीय अध्यक्ष विकास महोदय खंड में जी, कहाँ? नैला में। कहाँ? नैला में? जी। नैला तो मैं स्वयं रहता हूँ, आज तक नहीं देखा हूँ, मेरा निवास स्थान है, कहाँ संचालित है? जगह बता दीजिए, नैला पे कहाँ है, तो किस मोहल्ले किस वार्ड पे है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जगह का नाम ही है, एक बार आप अगर नहीं होगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगी। नहीं, देखिए गंभीर विषय है, जब ये प्रश्न आया है निश्चित रूप से स्थान नहीं है, आप नैला बता रहे हैं, नैला मैं स्वयं रहता हूँ, 59 वर्ष हो गए, वही पैदाइश से वही रहा हूँ और आज भी वही निवास करता हूँ, तो जगह तो कम से कम बता देते ना। नहीं, नैला में जगह तो बताते ना भाई, मैं देख कहाँ पे हेल्प समिति चला रही है, मैं ये पूछ रहा था खाली। नहीं, चलिए बता दीजिएगा नैला में, और पूछ लूंगा मैं आपके द्वारा ये जो जानकारी आई है। यहाँ पे एक तो अनाथालय और वृद्धाश्रम की बात है, तो एक भी वृद्धाश्रम जांजगीर चांपा जिले में शासकीय संचालित नहीं है, इसकी जानकारी भी आपके तरफ से नहीं आ पाई है। आपने जरूर जानकारी दी है कि भाई 2021 से लेकर 2025 में, ये 24 का एक प्रश्न आया था कि भाई जो बालक, एक लापता बालक जो संस्था में वापस लाने हेतु पतासाजी की जा रही है, यानी कि अभी भी एक बालक गुम है, उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। तो कम से कम जो 6 बालक में 5 प्राप्त हो गए हैं, एक बालक अभी भी लापता है। इस लापता बालक के लिए भी अतिशीघ्र संस्था खोजे और खोज कर उनको उनके गृह, उनके घर में वापस पहुंचाए, या कि आप जो संस्था चला रहे हैं जिसकी खोजबीन में अब नैला में है, तो मैं स्वयं करूंगा, सही किस संस्था के द्वारा संचालित है। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय गंभीर विषय है, सरकार निश्चित रूप से इस विषय पर चिंतित है कि वृद्धा आश्रम और अनाथालय किसी कारण से बच्चे चले जाते हैं, अनाथालय में रहते हैं। मैंने बचपन से ही देखा है, जांजगीर में एक अनाथालय संचालित था, आज भी वहाँ बिल्डिंग बना बुनाया है, अच्छी कंडीशन में है। वहाँ तो छत्तीसगढ़ के ही नहीं वरन भारत देश के कई ऐसे बच्चे जो अनाथ होकर आते थे, वहाँ भर्ती रहते थे, उनकी पूरी व्यवस्था शासन की ओर से की जाती थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से चाहूँगा कि बिल्डिंग बनी बुनाई है, व्यवस्था बनी बुनाई है, तो क्या उस संस्था का, उस जगह का भविष्य में अनाथालय या वृद्धाश्रम के लिए आप उपयोग करेंगे कि प्राइवेट संस्था के ऊपर ही भरोसा करेंगे? सरकार इस विषय में जांजगीर चांपा ही क्यों, पूरे प्रदेश में शासकीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, यह मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, निश्चित तौर पे उस भवन का निरीक्षण करा के वो किस उपयोग में आ सकता है, हम निरीक्षण करवाएंगे, उसका उपयोग करिए, यही चाहते हैं व्यास जी, यही चाहते हैं कि उसका उपयोग हो जाए। जी महोदय, उपयोग हो रहा है। महिला बाल विकास का स्थानीय कार्यालय वहां लग रहा है, जिला कार्यालय का भवन अलग है, परंतु महिला बाल विकास के जो सेक्टर प्रभारी है, जिन लोग रहते हैं उन लोग वहाँ हैं। पर इसमें एक विषय, बहुत अच्छी बात मैं पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से, इन बच्चों के लिए जो योजना बनाने के लिए और कार्य करने को ICPS को कितना बजट आप लोग उपलब्ध कराते हैं, यह भी कृपा बता देते, ताकि चिंता सरकार की कितनी बजट उनके लिए आप लोग करते हैं, वो जाता कहाँ है, इतनी बजट है, उसकी क्या उपयोगिता हो रही है? बजट के बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध करा देंगे श्री देवेंद्र यादव जी। धन्यवाद। मैं आपने कह दिया तो उनकी तरफ से उत्तर मैं मान लेता हूं, इनकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। देवेंद्र यादव जी। श्रीमती भावना वोरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में है। मैं इसमें इतना जानना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि प्रदेश में कितने पात्र हितग्राही हैं जिन्हें PM गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पात्र हितग्राही हैं उनमें से कितने को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसका लाभ मिल रहा है माननीय
अध्यक्ष महोदय, और उसके तहत जो आप प्रश्न पूछे एक बार। कितने हितग्राही, कितने पात्र हितग्राही हैं जिनको पात्रता होने के बाद भी पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इसके तहत जो वितरण हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं बताना चाहूँगा, अप्रैल 2023 से फरवरी तक का प्रश्न पूछे माननीय विधायक जी ने, इसमें प्राप्त आवंटन है माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य 55,78,000 है माननीय अध्यक्ष महोदय। इनको लाभ मिल रहा है अध्यक्ष। ठीक है, आपने मात्रा पूछा है, संख्या नहीं। आपके प्रश्न में मात्रा है। जी जी ठीक है, तो मात्रा तक सीमित रहिए, जी जी संख्या बताना संभव। इसमें दूसरा सवाल मेरे थे महोदय जी, क्योंकि कोविड काल में ये योजना शुरुआत हुई थी और कोविड काल के समय बहुत सारी शिकायतें अभी भी उस समय की मिलती हैं कि कोविड काल में जो 5 किलो अतिरिक्त इनको अनाज मिलना था वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया था। तो क्या ऐसा कोई आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो गड़बड़ियाँ, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे हुई थी, तो कोविड-19 के समय जो कमी आई थी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी जांच कभी होगी क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ी शिकायत थी और स्थल पर भी देखने से पाया गया कि वो 5 किलो चावल से लोग वंचित थे, तो क्या उसकी जाँच कभी होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, इनका प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 36 निवास गरीब परिवारों के लिए प्रति माह कितना, ये प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा पूरक प्रश्न है जो मैं पूछ रही हूँ, ये पूरक में ये पूछ रहे हैं 5 किलो जो अतिरिक्त मिलता था, क्या गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करा लेंगे क्या, ये पूछ रही है? जी करा ले तो अच्छा है। शिकायत नहीं है माननीय अध्यक्ष में, जो भी है बता दें। शिकायत आई है महोदय जी, इसलिए पूछी थी मैं। 2019 कोविड के टाइम का ये केस है। जांच उसको बता दे, कोई करवाने में बहुत उदार है। जांच करवाने में दयालदास जी से उदार मंत्री कोई नहीं, पूरी अवगत भर करा दे उनको, कोई पूरी पारदर्शिता से करते हैं। वही चलिए अजय जी, जवाब क्या है मैं नहीं समझ पाई, जांच होगी या नहीं होगी? देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताया हूँ इसका लाभ 97% को मिल रहा है। मेरा सवाल महोदय जी, मेरा सवाल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोविड-19 के समय जो पात्र हितग्राही थे जिनको 5 किलो चावल का लाभ नहीं मिल पाया, जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, तो उस चावल नहीं मिल पाया है, तो क्या अब उसकी जांच होगी क्या कोविड-19 के समय की, मतलब 2019-20 की मैं बात कर रही हूँ। महोदय पुरानी बात पूछ रही हैं। ये प्रश्न नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। उद्भूत नहीं होता, उद्भूत नहीं होता। चलिए राजेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, राजेश जी पूछ लो। माननीय सदस्य भावना जी ने जो प्रश्न पूछा है कि गरीब परिवार के लिए जो अनाज मिला था केंद्र सरकार से, प्रति व्यक्ति 5 किलो आपको आवंटित किया गया था, आपको वितरण करना था। जो वंचित व्यक्ति रहे हैं, जिस परिवार में 1 व्यक्ति था, जिस परिवार में 2 व्यक्ति थे, जिस परिवार में 3 व्यक्ति थे, उन परिवार को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को चावल आवंटित किया था। वो वंचित क्यों थे और कितने परिवार वंचित हैं, यह स्पष्ट कर दें। मोदी जी, जवाब की उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा केस था और यहाँ से हमें अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर और अन्य माध्यम हमारे लिए है नहीं कोई पूछने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या 2023 से फरवरी 25 तक का क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय? ठीक है। और 2019-20 का है महोदय जी, 2019-20 कोविड काल के टाइम का है, कोरोना महामारी के समय का। असल में आपका प्रश्न का संदर्भ 23 से 25 का है और आप 19 में पहुंच गए, तो मंत्री जी 19 में पहुंचने में टाइम लगेगा। तो
आपका प्रश्न पढ़िए ना, 23 से 25 का है नहीं तो और आप पहुंच गए 19 में, तो 3-4 साल पुरानी घटना का इनको सूचना रहेगा तभी जानकारी उपलब्ध करा देंगे नहीं मंत्री जी। तो अवगत करवा जी, देंगे, माननीय अध्यक्ष जी, अवगत करवाने में जांच करवा देंगे क्या? ये नहीं, प्रश्न ही बता नहीं रहा हूं। चलिए एक मिनट, माननीय अध्यक्ष पर्याप्त जी, जगह, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जितना ही इसमें- जवाब होता है नहीं, उसका। मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि अभी भी केंद्र सरकार से मिल रहा है क्या? क्या उन परिवार को आप दे रहे हैं क्या? खाली ये बता दें बस। पुराना मैं नहीं पूछ रहा, 19 का। हाँ, ये नया जो- पूछो। जो वर्तमान में केंद्र सरकार से आज भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल आपको केंद्र सरकार से मुफ्त में 2028 तक केंद्र सरकार दे रही, क्या उन सब परिवार को दे रहे हैं क्या? ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अतिरिक्त आवंटन अभी नहीं मिल रहा है। माननीय। नहीं मिल रहा है, जो कार्ड है चलिए। उसके से साथ पुन्नूलाल मिल मोहल्ले क्रमांक 11 माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मिल रहा है, जवाब तो आ गया, अब क्या करें? पुन्नूलाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उत्तर खरीदी गुड़ तो बताया, चना खरीदी का नहीं बताया, और चना खरीदी का निवेदन नहीं हुआ है। तो निविदा जब नहीं हुआ तो किसके माध्यम से 40 लाख मीट्रिक टन जो चना है कहाँ से खरीदा? या तो फिर मैं पूछ देता हूँ, नहीं है तो राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय से माह 2024 में जो 40 टन रा मीना साफ किए चना का खरीदा गया था, ये बता दें बिना निवेदक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ चना पूछ रहे हो ना? जी चना पूछ रहे हैं। हाँ, चना तक ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक का बैकलॉग का चना फरवरी मार्च 2025 में वितरण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष। चलिए, अब दूसरा। मैं वितरण की बातें नहीं कर रहा हूँ, आज भी बता देना चना बिना निवेदक, बिना बता रहा निवेदक। हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बैकलॉग से चना खरीदा गया है। कहाँ से? बैकलॉग बैकलॉग जो चना मिलता है, मिलता है, यही बता रहा ना। माननीय मंत्री जी, ये खुद खाद्य मंत्री रहे हुए हैं। मालूम है। खाद्य मंत्री भर नहीं, एक बार उनके प्रभारी मंत्री ये रहे और इनके प्रभारी मंत्री वो रहे और फूड इनके पास, फूड उनके पास है। जब पड़ोसी हो तो पूछ लिया करो ना। वो ठीक है, माननीय मंत्री आप ही बोलते फिर क्यों आप काय बोलते हैं? ये सारा चलिए, छोटा प्रश्न कर लीजिए। मैं सामान्य है, प्रश्न कर लीजिए, कोई बात माननीय मंत्री जी। बता रहा हूँ। अच्छा, बता दीजिए मेरे को। 40,000 टन भारत सरकार से शेष निविदा से 40,000 टन 40,000 टन भारत सरकार से नाफेड से चलिए, और शेष निविदा से। चलिए आगे प्रश्न करिए। नाफेड हो गया क्लियर। आप चना खरीदा, मिलिंग पैकेजिंग की प्रक्रिया क्या है? अब इतना बारीक में मत जाओ भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों एक ही समाज से मंत्री हैं। पहले ये बने थे कि ये दोनों बने, फूड मिनिस्टर हैं। हाँ मतलब मामला तो फूड में सब समझ में चलिए। आता है सर, चना चावल सब का। तो हिसाब किताब कैसे होता है, या तो उनको समझाया नहीं होगा, या हिसाब किताब कैसे होंगे ये उनको नहीं समझाए हैं। और आपके मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा, एक दे देना, आपके मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है, और उसके पहले वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम पिछले साल ज्ञान के मार्ग पे चले थे, इस बार गति के मार्ग में आएंगे। तो ये गति दिखा रहे हैं किस गति से सरकार चल रही है इनकी। चलिए, क्या पूछा पूछ लीजिए। महोदय, रॉ मटेरियल खरीदा, ये मैं जानना चाहता हूं। अगर रॉ मटेरियल खरीदे हैं तो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग
उन्हें कैसे की या कितना का किया ये बता दें। सामान्य प्रश्न, मेरा कोई वो प्रश्न का मेरा आरोप नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण पैकेट बनाकर ही पैकेट बना के देते हैं। चलिए, श्री संदीप साहू 12। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल महिला बाल विकास मंत्री से है। बलौदा बाजार भाटापारा रायपुर के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत किन किन तिथियों में कहां पर कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, विवाहित जोड़ों का शासन द्वारा क्या क्या उपहार सामग्री का वितरण किया गया, जिलेवार वर्षवार बतावें। क्या उक्त उपहार सामग्री खरीदी निविदा के माध्यम से की गई? यदि हाँ, तो चयनित निविदाकारों का नाम, पता, संस्थान, जानकारी वर्षवार जिलेवार मैंने मांगा था। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा एक सवाल है कि जो निविदा से आप सामान खरीदे हैं और बिना निविदा से, तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आधा जो सामान है विवाह का वो आप निविदा से लेते हैं और आधा सामान बगैर निविदा से लेते हैं, जिसका क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है, स्तरहीन रहता है, जिसकी शिकायतें भी हुई है। उस पर आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब आप मुख्यमंत्री थे उस टाइम की योजना प्रारंभ किए थे और आज भी ये योजना चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको तो आभार करना चाहूँगी मैं इस चीज़ के लिए। और माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी तक हमारे पास ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। अगर उनके पास आई होंगी तो हमें उपलब्ध करा दें, हम परीक्षण कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय जी। चलिए, कोई शिकायत? माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय पे शिकायतें हुई, उसका जवाब मुझे प्रपत्र में भी नहीं आया। अभी भी मंत्री जी ने, जबकि शिकायतें हुई हैं और स्तरहीन जो सामान खरीदी कर रहे हैं, क्या उसका जांच मंत्री जी करवाएंगे? नहीं, आपने कोई शिकायत पत्र दिया है क्या किसी के? मैं अभी मेरा शिकायत इसी को मान लें अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत दे दूंगा, लेकिन आज मेरा शिकायत यहीं पे दर्ज कर लें आप। और सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी बताई कि योजना आपने चालू किया था और बहुत बड़ा योजना था, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। बालोद के एक जगह में जो विवाह हुआ, लेकिन उनका होने दो ना भाई। एक जवाब आया मैं कुंवर सिंह निषाद जी, उसी में एक सवाल है कि बालोद में 16 जोड़ों का विवाह हुआ। उस 16 जोड़ों के विवाह में जो खर्च हुआ वो 33 लाख रुपए, जबकि प्रति जोड़े का जो खर्चा है वो 50,000 रुपए, 8 लाख खर्च होना था, लेकिन 33 लाख रुपए का जवाब इनका आया। तो ऐसा कौन सा जोड़े का शादी, बाहर से पंडित आए थे, बाहर से सामान आया था, कहीं से कोई ऐसी स्पेशल शादी जो 33 लाख रुपए खर्च हुए 16 जोड़ों के? माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनका पहले हो जाए ना। वही प्रश्न है, बालोद जिले का एक प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि बालोद में जब 16 जोड़े के ब्याह होती 33,50,000 रुपये खर्चा होते हैं, गुरूर में 36 के होती एग्जैक्ट 18 लाख खर्चा होते हैं, गुंडरदेव में 66 होता है 24 लाख खर्चा होते हैं। ऐसे करके इन राशि में अंतर आया माननीय सभापति महोदय, और टोटल 53 लाख रुपया का घालमेल हुआ है माननीय सभापति महोदय। 53 लाख रुपया माने फिगर आप अलग दे रहे हैं, खर्चा आप अलग बता रहे हैं, वास्तविक खर्चा से कहीं ज्यादा खर्चा टोटल बता रहे माननीय सभापति महोदय। तो 53 लाख रुपए का अंतर आ रहा है माननीय सभापति महोदय। ठीक है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रति जोड़ा 50,000 रुपये का खर्च है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिसमें विवाह आयोजन व्यवस्था परिवहन पर व्यय 8,000 रुपये। मतलब अभी पूरे हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी के सुशासन में पूरी पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन कराया जा रहा है माननीय महोदय जी, जिसमें विवाह आयोजन व्यवस्था परिवहन पर व्यय 8,000 रुपये, वर वधू के श्रृंगार पर उपहार सामग्री 7,000 रुपये, और जो हम वधु को
काम अस्पताल समाप्त 53 लाख रुपया पत्रों को